सो हे गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें खुफिया फाइटर और माइक के बीच की एक बहुत ही गजब की फाइट दिखाई जाएगी। तो जैसा कि हमने अभी तक इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि माइक अपनी थंडर सिटी में होने वाले टूर्नामेंट में आ चुका था, जहां पर कई सारे कंटेस्टेंट आए हुए हैं थंडर सिटी का लॉर्ड बनने के लिए। लेकिन उन्हीं में एक होता है सबसे खतरनाक खुफिया फाइटर, जो कि सबसे पहले हराता है थंडर सिटी के आर्मी लीडर ले मिंग यांग को। और जब माइक की यहाँ पर अपने एक पुराने कंपटीटर के साथ में फाइट होती है तो वो उसको काफी आसानी के साथ में हरा देता है, बल्कि वो तो खुद ही उसके आगे ही झुक गया था। और जब माइक यहाँ से अपने पैलेस के अंदर जाता है तो ग्रैंड एल्डर उसको वहाँ पर जाने नहीं देते और अपने साथ में ले जाकर कुछ अजीब सी बातें बताने लगते हैं, जिससे कि डेव और माइक को उन पर शक हो जाता है कि जरूर ये हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे होंगे। साथ ही साथ हमें डीमंस को भी दिखाया गया था, जो कि डेमोनिक डोमेन के एंसेस्टर्स से मदद मांगते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते। इसीलिए अब ये सभी के सभी आने वाले हैं थंडर सिटी में। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है, उसकी शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है उस फाइटिंग एरिना को, जहां पर माइक की एक दूसरे कंटेस्टेंट के साथ में फाइट हो रही थी। और ये असल में चल रहा होता है यहाँ का सेमीफाइनल। इसके बाद फिर थंडर सिटी का फाइनल्स को अरेंज किया जाएगा। इस राउंड के अंदर माइक अपने फायर एलिमेंट को यूज करते हुए फाइनली अपने प्रतिद्वंदी को हराकर इस सेमीफाइनल को भी जीत जाता है, जिससे कि अब अनाउंसमेंट की जाती है कि अब फाइनल्स में लिया जाएगा माइक को। जिस चीज को सुनकर माइक के पुराने फैंस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसको चीयर करने लगते हैं। और माइक ने जिस बंदे को अपने फायर एलिमेंट की मदद से हराया था, उसकी तो काफी सारी हड्डियां भी चटक चुकी थी। अब तो माइक की उस गोलू मोलू फैन के साथ में कुछ और लड़कियां भी आ चुकी होती हैं, जो कि नाचते हुए उसका मनोबल बढ़ा रही थी कि माइक तुम ही हमारे असली हीरो हो, एक ऐसा फाइटर जो कि पूरे यूनिवर्स में हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और वो हमारे लिए एक बहुत ही लेजेंडरी आइडल है। और माइक अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर तो नर्वस भी होने लगा था, इसीलिए वो कहने लगता है कि शुक्रिया आप सभी का, जो कि आप लोग मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो। यहाँ तक कि अब तो जिनियाओ भी उसी का फैन बन चुका है, जिसे पिछले राउंड में माइक ने बिना अटैक किए ही हरा दिया था। वो भी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि माइक तुम हमारे असली हीरो हो और मुझ जैसे तुम्हारे सभी के सभी फैंस हमेशा ही तुम्हारे साथ में रहेंगे। क्योंकि माइक ने यहाँ पर जिस घूंघट को ओढ़कर रखा हुआ था, उसको जिनियाओ ने लेकर अपना केप बना लिया था। और इस फाइट को करने के बाद माइक सीधा पहुंच जाता है अपने परम मित्र डेव के पास में, और उसके कुछ कहने से पहले ही माइक कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या कहने वाले हो। तुम चाहती हो कि मैं इस थंडर सिटी की कमान को संभालूं, लेकिन मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो केवल इस कंपटीशन को जीतकर यहाँ का प्रोटेक्टर बनना चाहता हूँ। तो डेव उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी परेशानी की परेशानी समझने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। इस बात को सुनकर माइक को डेव के ऊपर काफी गुस्सा आने लगा था, लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पर लगे हुए मेले से कुछ लोगों की आवाज आने लगती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि माइक के फैंस होते हैं। और वो उससे कहने लगते हैं कि तुम कितने क्यूट हो, तुम हमारे सितारे हो और इसी तरीके से चमकते रहना। माइक को तब ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो उनसे क्या बोले। तभी डेव थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए माइक से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास में थोड़ा बहुत पैसा है, इससे कि माइक उससे कहने लगता है कि आखिर अब तुम्हें यहाँ पर पैसा क्यों चाहिए। लेकिन डेव उसके इस सवाल का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता, बल्कि उससे पैसे मांगने लगता है कि जितना है जल्दी से मुझे दे दो। इससे कि माइक को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही अपना सारा का सारा पैसा दे देता है डेव को। और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं उस तरफ जहाँ पर बैटिंग चल रही थी, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में यहाँ का फाइनल शुरू होने वाला है। इसीलिए इसी चीज की बैटिंग चल रही है कि आखिर फाइनल को कौन जीतेगा। यहाँ का ओनर लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था कि आओ और बैट लगा के जाओ, जितना भी लगाओगे उससे दुगना लेकर ही जाओगे। माइक देखने लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे उनमें से ज्यादातर लोगों ने माइक के ऊपर अपना पैसा नहीं लगाया है, बल्कि लगाया है खुफिया फाइटर के ऊपर, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि जब खुफिया फाइटर ने सभी को हरा दिया तो वो माइक को भी हरा देगा। जिस चीज को देखकर माइक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लोग मुझसे ज्यादा नंबर 58 को कैसे पसंद कर सकते हैं? लोग ये बात कैसे भूल सकते हैं कि मैं भी एक 9th लेवल का ही मास्टर हूँ, और मेरी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी लोगों ने मुझ पर कम पैसा क्यों लगाया? तो डेव उससे कहता है कि शायद इस वजह से, क्योंकि लोगों को लगता है कि तुम नंबर 58 से हार जाओगे। और डेव भी अपना सारा पैसा बैटिंग में ही लगा देता है। माइक उससे कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, फिर तुम आकर मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं हार सकता हूँ? डेव उससे कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये तुम्हें सीरियसली ही बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये चीज साफ साफ नजर आ रही है कि खुफिया फाइटर का एलिमेंटल हर्ट काफी ज्यादा मजबूत है, और वो अपने एलिमेंट को कंट्रोल करना भी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है, जिससे कि उसकी पावर लेवल बढ़ने के साथ साथ उसके पास में मौका है तुम्हें हराने का। क्योंकि खुफिया फाइटर थंडर एलिमेंट के पावर को कंट्रोल करना तुमसे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है। और इस बात को याद रखना कि जब तुम उसके साथ में फाइट करने के लिए जाओगे, तब तुम उसके खिलाफ अपने थंडर एलिमेंट का तो बिल्कुल भी यूज मत करना, वरना तुम उसको घायल करने के बजाय वो तुम्हें ही घायल कर देगा। तो माइक कहने लगता है कि वैसे जिस लेवल की पावर्स खुफिया फाइटर
फाइटर रखता है तो तभी पॉसिबल है जब वो एक डिवाइन लेवल का मास्टर हो। तो डेव उससे कहने लगता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन क्या तुम भूल गए हो जब विजडम लॉर्ड ने मुझे ओरेकल ऑफ विजडम को बनाया था तब हम दोनों को थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन डिवाइन लेवल की पावर्स महसूस हुई थी। तुम्हारे पास केवल एक ही एडवांटेज है और वो ये है कि तुम्हारे पास में दूसरे एलिमेंट भी हैं, लेकिन तुम्हें भी मेरी ये बात माननी होगी क्योंकि मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि वो खुफिया फाइटर एक स्टार गॉड लेवल का मास्टर है। इस बात को सुनकर तो माइक के होश उड़ जाते हैं कि क्या सच में वो स्टार गॉड लेवल पर होगा। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम उसके बारे में इतना सोचते होगे। डेव उससे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते लेकिन मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। वैसे भी यहाँ पर 5 ही कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो कि 9th लेवल को क्रॉस किए हैं और तुम्हें छोड़कर बाकी के 3 लोगों को नंबर 58 हरा चुका है। माइक सोचने लगता है कि वैसे अभी इन बीते कुछ दिनों में उसने अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस से अपने एलिमेंटल हर्ट को काफी ज्यादा इम्प्रूव तो कर ही लिया, जिससे कि अब उसका अपने एलिमेंट के ऊपर कंट्रोल भी काफी अच्छा हो चुका है। लेकिन अभी तक उसको ये मौका नहीं मिला है कि वो इससे भी आगे लेवल को ब्रेक थ्रू कर सके, क्योंकि माइक ब्रेक थ्रू करना चाहता है 10th लेवल में। वो सोच रहा था कि नंबर 58 काफी स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन वो उसी को अपना जरिया बनाएगा अगला लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसीलिए वो मन में ये ठान लेता है कि वो जीत कर रहेगा अपने इस थंडर सिटी के ग्रैंड कंपटीशन को। तो डेव उससे कहने लगता है कि हाँ मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा भी है। और इतना कहने के बाद वो अपना सारा का सारा पैसा लगा देता है नंबर 58 के ऊपर, जिससे कि माइक काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। डेव उससे कहने लगता है कि हमारी दोस्ती अलग जगह है और पैसा अलग जगह पे, मुझे जहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा मैं वहीं पर तो पैसा लगाऊंगा। अभी तभी यहाँ पर फाइनल्स की अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर फाइट होगी नंबर 58 और प्रिंस माइक के बीच में, जिससे कि इस ग्राउंड के सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं इस फाइट को देखने के लिए। तभी माइक पलटकर डेव से कहता है कि मैं तुम्हें आज जीत कर दिखाऊंगा और मेरी जीत तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा तमाचा बन के तुम्हारी गाल पर लगेगी। तभी उस बैटिंग शॉप का ओनर डेव से ये कहता है कि क्या आप सच में नंबर 58 के ऊपर ही बैट लगा रहे हो। लेकिन डेव उस बंदे से कहता है कि नहीं और बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो असल में अपना सारा पैसा लगा देता है माइक के ऊपर। इससे कि उस शॉप का ओनर भी शॉक हो जाता है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो। तो डेव कहने लगता है कि मैं अपना सारा पैसा इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि मैं ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि माइक आज की इस फाइट में जरूर से जीतेगा। और माइक के काफी शानदार एंट्री को देखकर उसके सभी के सभी फैंस उसे चीयर करने लगते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों ने उस पर पैसा लगाया ही नहीं है। माइक अपने सामने खड़ा हुआ देखता है नंबर 58 खुफिया फाइटर को, जो कि एकदम शांत मुद्रा में खड़ा हुआ होता है। इससे कि माइक सबसे पहले ध्यान लगाकर अपने एलिमेंटल हर्ट की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि सभी लोगों को उसके चारों ही एलिमेंट्स नजर आ रहे थे। और ऐसा शानदार नजारा देखकर तो माइक के फैंस झूम ही उठे थे। माइक अपने सभी एलिमेंट के ऑरा को इस कदर फैलाता है कि उससे कोई नॉर्मल फाइटर तो डर ही जाता, लेकिन खुफिया फाइटर नहीं। इसीलिए माइक सोचता है कि शायद डेव ने सही कहा था कि उसने लेवल ऑफ द रूल्स में महारत हासिल की हुई है, नहीं तो माइक का थंडर एलिमेंट कभी भी इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए फिर वो सोचने लगता है कि अब चाहे जो भी हो मुझे नतीजा इस लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। खुफिया फाइटर तुरंत ही अपने थंडर एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और साथ ही यहाँ के रेफरी भी ये अनाउंस करने लगते हैं कि आज के हमारे थंडर सिटी के ग्रैंड कंपटीशन का फाइनल अभी और इसी वक्त शुरू किया जाता है, जिसके अंदर नंबर 67 प्रिंस माइक और नंबर 58 खुफिया फाइटर फाइट करेंगे। माइक अपने थंडर एलिमेंट को लेकर एकदम ही तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। साथ ही खुफिया फाइटर भी अपने थंडर एलिमेंट को लेकर तैयार था और जैसे ये बैटल शुरू होता है माइक तुरंत ही जाकर अपने फायर एलिमेंट की मदद से काफी सारे गोलों को दागने लगता है खुफिया फाइटर के ऊपर। लेकिन उन्हें रोकने में नंबर 58 को जरा सी भी दिक्कत नहीं आती, बल्कि वो तो अपने थंडर एलिमेंट से एक ही झटके के साथ में उन सभी गोलों को फोड़ देता है और अपने ही थंडर एलिमेंट का काफी खतरनाक अटैक कर देता है माइक के ऊपर, जिससे कि माइक खुद को बचाता है और हमें यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है, जिसका इफेक्ट यहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोगों के ऊपर भी हुआ था। माइक कहता है कि मेरे पास में थंडर एलिमेंट होने के बावजूद मैं इसके अटैक को जरा सा भी मैनिपुलेट नहीं कर पाया, यानी कि ये बंदा सच में स्टार गॉड लेवल पर भी हो सकता है। इसीलिए डेव भी उससे कहता है कि अब तुम्हें संभल कर ही हमला करना होगा। जैसे कि फिर माइक तुरंत यहाँ पर अपने दोनों ही हाथों के फायर एलिमेंट को कंबाइन करके एक काफी पावरफुल अटैक को समन करता है और उसको खुफिया फाइटर के ऊपर भी कर देता है। इसका सामना करने के लिए नंबर 58 बनाता है अपने एक थंडर शील्ड को, जिससे कि हमें उन दोनों की ही पावर्स के बीच में एक काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग देखने को मिलती है। माइक के फायर एलिमेंट ने उसकी थंडर शील्ड को काफी कमजोर बना दिया था, जिससे कि फिर माइक तुरंत ही अपने वाटर एलिमेंट के साथ में जाकर खुफिया फाइटर की शील्ड को ब्रेक करने लगता है, जिसमें काफी सारे क्रैक्स भी आ चुके थे, जो कि यहाँ पर उसके ज्यादा फोर्स लगाने से फाइनली ब्रेक भी हो जाती है। और माइक नंबर 58 के ऊपर अपने काफी फास्ट किक्स को हिट करने लगता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इन अटैक से खुफिया फाइटर काफी पीछे भी चला
आ गया था, लेकिन नंबर 58 को जैसे ही मौका मिलता है वो तुरंत ही माइक के पैर को पकड़ के उसको घुमाकर फेंक देता है, लेकिन माइक अभी भी हार नहीं मानता और फिर हमें उन दोनों के ही थंडर और फायर एलिमेंट के बीच में पावर क्लैशिंग भी दिखाई जाती है, इससे कि अब ये पूरा का पूरा बैटल ग्राउंड ही दहलने लगा था। लेकिन नंबर 58 यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर को बढ़ाकर माइक को एक धमाके के साथ में काफी पीछे भी धकेल देता है और इस फर्स्ट राउंड में ये कहा जा सकता था कि खुफिया फाइटर माइक के ऊपर भारी पड़ा है और अब इसके आगे की फाइट हमें सेकंड राउंड में देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है।